हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंजनी सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रैक मी। दोस्तों, आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन के दौरान हम थ्योरी तो खूब पढ़ते हैं पर क्वेश्चंस वो हमसे सॉल्व नहीं होते, या कहिए कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें डर लगता है। और आप जानते हैं कि बिना क्वेश्चन सॉल्विंग के आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आपके इसी डर को दूर करने के लिए हम लेके आए हैं आईआईटी जेईई और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्यूशन सीरीज, जिसमें हम आपके आईआईटी जेईई और नीट एग्जाम में आए हुए एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही उससे रिलेटेड थ्योरीज और कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम मैकेनिक्स के मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर, जिसको हम लोग काइनेमेटिक्स पार्ट 1 के नाम से जानते हैं, इससे नीट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि इस चैप्टर से केवल 4 टाइप के क्वेश्चंस ही आज तक पूछे गए हैं। जो पहला टाइप है वो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और जो तीसरा टाइप है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, और फोर्थ टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ। इतने में ही आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अब चाहे इस चैप्टर के लिए आप 2 से 3 हफ्ते पढ़ाई कीजिए या मेरे साथ 3-4 घंटे में इस चैप्टर को सीख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए, यह आपका है मैजिक ट्रायंगल, जो आपको बेसिक रिलेशंस को याद रखने में हेल्प करता है। जैसे आप लोग जानते हैं, आप लोग बार बार पढ़ते हैं दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय, या जो भी है। तो आप जानते हैं अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी और टाइम दोनों पैरेलली लिखे हुए हैं, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपको स्पीड निकालनी है तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आप टाइम निकालने की बात करें, अगर आपको टाइम चाहिए हो तो टाइम आप कैसे निकालेंगे, दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो भी है। ओके, तो ये आप इस मैजिक ट्रायंगल की हेल्प से इन बेसिक रिलेशंस को आप ध्यान रख सकते हैं। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो आप देख रहे हैं डिस्टेंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी और टाइम पैरेलल हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर आप बात करें वेलोसिटी की तो आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और अगर आप बात करें टाइम की तो वो आप जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। ओके, तो आप इस मैजिक ट्रायंगल की हेल्प से बेसिक रिलेशंस को याद रख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक लाइन बोल दूं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करने से पहले आप एक बात जान लीजिए कि अगर आपका मोशन जो है वो एक डायरेक्शन में हो रहा हो तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपका मोशन 1 डायमेंशन में है, एक डायरेक्शन में है, तो जो डिस्टेंस होती है वही आपका डिस्प्लेसमेंट भी होता है। इसीलिए जो आपका एवरेज स्पीड होती है और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल होते हैं। जब कभी डायरेक्शन चेंज होगी तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो बदल जाती है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको 2 घंटे में 90 किलोमीटर जाना है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप अपने कार या बाइक को 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएं, मतलब 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाएं, और अगले 1 घंटे में अगला 45 किलोमीटर जाके आप अपने 90 किलोमीटर की जो यात्रा है उसको पूरी कर लेंगे। मतलब आप हर घंटे 45 किलोमीटर जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपकी स्पीड है वो हर पॉइंट पे 45 किलोमीटर पर आवर है। हो सकता है कहीं पे आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो, 30 किलोमीटर पर आवर हो, या हो सकता है कहीं पे आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो, या कहीं पे आपकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। ओके, आपकी जो स्पीड है कहीं स्लो होगी, कहीं फास्ट होगी, लेकिन जब आप औसत लेंगे तो हर घंटे आप 45 किलोमीटर जा रहे हैं। ओके, तो इसका जो औसत आएगा वो कितना आएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख पा रहे थे कि वो कैसे आया, आपके पास डिस्टेंस थी 90 किलोमीटर और आप बोल रहे हैं कि इसको 2 घंटे में कवर करना है। ओके, तो आपकी जो एवरेज स्पीड आई, जो आपकी एवरेज स्पीड आई वो कितनी आई, वो आई 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। ओके,
तो हमारे जो एवरेज स्पीड की जो जनरल डिफिनीशन है वो ऐसे ही हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि जो हमारी एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, ये जो डिफिनीशन है ये ऑलवेज वैलिड है। ओके, ये हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है। अगर आपको कहीं भी एवरेज निकालना हो तो आप किसी भी फॉर्मूले को याद ना भी हो तो आप सीधा सीधा क्या लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, ये आपकी जो इक्वेशन है हमेशा वैलिड है। लेकिन फिर भी हम चाहें तो कुछ केसेस को याद रख सकते हैं, कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिसको हम चाहें तो अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए याद रख सकते हैं। जैसे हम बात करें केस 1 की, ये जो केस 1 है इसमें क्या दिया हुआ है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ डिफरेंट वेलोसिटीज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। मतलब आप देख पा रहे हैं कि आपके पास 3 प्लेसेस हैं, आप ए से चलना शुरू करते हैं, बी तक जाते हैं और बी से सी तक जाते हैं। लेकिन ए से बी तक जाने में जो आपका टाइम है वो टी है, बी से सी तक जाने में भी जो आपका टाइम है वो भी टी है। मतलब दोनों इंटरवल में आपको जो टाइम है वो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटीज आपकी b1 और b2 हैं। ए से बी तक जाने में जो वेलोसिटी हो b1 है और बी से सी तक जाने में जो वेलोसिटी आपकी है वो b2 है। ओके, तो अगर आपको एवरेज निकालना हो, एवरेज स्पीड निकालना हो तो अभी आपने क्या पढ़ा था कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो देख लीजिए टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालें d तो आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, b इंटू टी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b1 इंटू टी। ओके, अगर हम डिस्टेंस निकालें यहाँ पे d2 तो ये कितना हो जाएगा, b2 इंटू टी। ओके, दोनों इंटरवल में आपका जो टाइम हो कांस्टेंट है। तो देख लीजिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d1 प्लस d2। मैं डायरेक्टली वैल्यूज रखूं यहाँ पे, तो b1 इंटू टी प्लस b2 इंटू टी अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t टाइम यहाँ पे है और t टाइम यहाँ पे है, तो t प्लस टी मतलब 2t, t प्लस टी। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें या रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर से हम t कॉमन ले सकते हैं, तो b1 प्लस b2, t कॉमन ले लिया, बाई 2t। यहां से t से t कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका आंसर आया क्या आया, b1 प्लस b2 बाई 2। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आपका जो टाइम है वो इंटरवल्स के बीच में जो टाइम आपका है अगर वो आपका कांस्टेंट हो तो जो एवरेज स्पीड आती है वो होता है क्या, अरिथमेटिक मीन। मतलब जितनी वेलोसिटीज दी गई हैं सबको जोड़ के और जितनी वेलोसिटीज हैं उतने से डिवाइड कर देना है। मतलब b1 प्लस b2 बाई 2, 2 वेलोसिटीज दी गई थी, एक b1 थी एक b2 थी, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया। इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं ATC। मतलब अगर आपका टाइम कांस्टेंट हो, जो आपके इंटरवल्स के बीच में जो टाइम है अगर वो कांस्टेंट हो तो जो आपकी एवरेज वेलोसिटी आती है वो क्या आती है, अरिथमेटिक मीन। ए क्या है, ए इज व्हाट, अरिथमेटिक मीन। अगर आपका जो टाइम कांस्टेंट है टीसी, मतलब अगर आपका टाइम कांस्टेंट है तो जो आपका एवरेज आएगा वो क्या आएगा, अरिथमेटिक मीन आएगा। ओके, तो देख लीजिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उसके एक्सटेंशन की। मान लीजिए अभी तक आप केवल 2 ही इंटरवल्स की बात कर रहे थे, अगर उसमें हम बात करें कि 3 प्लेसेस ना होकर 4 प्लेसेस हैं, मतलब इंटरवल आपके 3 बन रहे हैं। तो देख लीजिए आप ए से बी गए लेकिन टाइम क्या लगा, टी लगा, बी से सी गए, यहां भी टाइम आपका टी लगा, वेलोसिटीज b1 b2 हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं। आप सी से डी गए, अगेन आपको जो टाइम लगा वो टी लगा, लेकिन वेलोसिटी यहां पे क्या है, b3 है। तो फिर आपसे बोले कि एवरेज स्पीड क्या होगी ड्यूरिंग होल जर्नी, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। आप चाहें तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इस इक्वेशन को ऑब्टेन कर लें, या फिर आप जान रहे हैं कि टाइम आपका कांस्टेंट है, टाइम आपका क्या है, कांस्टेंट है, हर इंटरवल में जो आपका टाइम है वो t है, तो आप जनरली वैसे भी लिख सकते हैं क्या, जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, अरिथमेटिक मीन होगी। अरिथमेटिक मीन मतलब सारी वेलोसिटीज जो दी गई हैं उनको ऐड कर लेना है और जितनी वेलोसिटीज दी गई हैं उतने से भाग दे देना है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ATC। मतलब अगर टाइम कांस्टेंट हो तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो क्या होगी, अरिथमेटिक मीन होगी, जो वेलोसिटीज आपकी दी गई हैं। ओके, तो ये आपका एक्सटेंशन था पहले केस का। अगर 3 से ज्यादा वेलोसिटीज दी गई होंगी तो उसको जोड़ के 4 से भाग दे देंगे। ओके, जैसे जैसे वेलोसिटीज की संख्या बढ़ती जाएगी सबको जोड़ के उस संख्या से भाग दे देंगे। ओके, तो ये एक केस रहा जिसको आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। जो हमारा केस नंबर 2 है वो बोल रहा है कि जो हमारी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। मतलब जो इंटरवल आप देख रहे हैं, ए से आप बी गए,
तो ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है। अगेन आप जो बी से सी गए तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी डी है, मतलब इस बार जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटीज आपकी वही v1 v2 हैं, दोनों इंटरवल में जो वेलोसिटीज हैं वो आपकी अभी भी v1 और v2 हैं। ओके, अगर हमसे बोले कि अब बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी, तो जो हमारा जनरल फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो टोटल डिस्टेंस आपकी देख पा रहे होंगे, पहले इंटरवल में डी है, दूसरे इंटरवल में भी डी है, तो डी प्लस डी जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2d। टोटल टाइम टेकन निकालना है, तो मतलब अगर हमको टाइम चाहिए होगा तो मान लीजिए इस इंटरवल में इसने टाइम लिया t1, तो t1 कैसे आएगा, टाइम t कैसे निकालेंगे आप, टाइम t इज इक्वल टू डी अपॉन b1। ओके, अगर हम बात करें यहां पे इस इंटरवल b से c जाने में, अगर उसने टाइम t2 लिया है तो वो कैसा आएगा, d अपॉन b2, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो आपने दोनों का टाइम भी निकाल लिया, t1 और t2। अब हम जो हमारा जनरल इक्वेशन है अगर उस फॉर्मूले को लगाएं हम लोग, तो हम जानते हैं जो एवरेज स्पीड आएगी, जो हमारी एवरेज स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, वो कितनी टोटल डिस्टेंस है, d प्लस डी मतलब 2d डिस्टेंस है, अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम आपका एक t1 है, दूसरा t2 है, तो मैं दोनों की वैल्यूज डायरेक्टली रख रहा हूं। आप चाहें तो यहां पे एक बार t1 और t2 लिख के रख दीजिए। ओके, और t1 t2 की वैल्यूज को आप रिप्लेस कर दीजिए, तो मैं डायरेक्टली इसको हटा के रिप्लेस कर रहा हूं। क्या हो जाएगा आपका, d प्लस डी अपॉन t1 प्लस t2। t1 कितना है, d अपॉन b1 प्लस d अपॉन b2। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो आप देख पा रहे हैं ऊपर d प्लस डी आपका 2d हो जाएगा, नीचे आपका d कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन b1 प्लस 1 अपॉन b2। ओके, आप देख रहे हैं कि d से d आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आपका देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऊपर आपका 2 बचा हुआ है, नीचे आपका b1 इंटू b1 इंटू b2 एलसीएम हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2। ये जो नीचे लिखा हुआ है b1 इंटू b2 ये पलट के ऊपर चला जाएगा। आप लोग जानते हैं इसको रीअरेंज करना, तो जो आपका आंसर आएगा एवरेज स्पीड का जो आपका आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। ये आपका जो एवरेज स्पीड का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए जो मैथमेटिक्स वाले होंगे वो जानते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये दो वेलोसिटीज का हार्मोनिक मीन लिखा हुआ है। ओके, आप जानते हैं कि अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, d क्या है, कांस्टेंट है, दोनों इंटरवल के बीच में जो आपकी डिस्टेंस है अगर वो डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो आपकी एवरेज वेलोसिटी आती है क्या होती है, हार्मोनिक मीन होती है। ओके, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद होता है तो आपको ये जनरल फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि जो एवरेज स्पीड होती है क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, नहीं तो अगर आपको ये केस याद रहे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस केस पे आपके कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा तो वहां पे आप देख पाएंगे। तो यहां पे आप देख लीजिए कि अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर आपकी जो इंटरवल्स हैं, अगर इन इंटरवल्स में जो आपकी डिस्टेंस है, ये जो आपके इंटरवल्स हैं, अगर इसमें आपकी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो जो एवरेज स्पीड आती है वो होती है, जो वेलोसिटीज आपकी दी गई हैं उनका क्या, हार्मोनिक मीन, मतलब 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। ओके, तो आप इस केस को याद रख सकते हैं। ध्यान रखना है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो हर इंटरवल के बीच में तो आपकी जो एवरेज स्पीड होती है क्या होती है, 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2011 में आया हुआ था और आपसे पूछ रहा है, मैं आपके लिए क्वेश्चंस पढ़ देता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड b1 and rest half distance with speed v2, its average speed during the whole journey is, during the complete journey is। ओके, तो बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो अपनी हाफ डिस्टेंस को, हाफ डिस्टेंस मान लिया ये d है, अगर हाफ ये है तो हाफ ये भी होगा। आपकी जो इंटरवल के बीच में जो स्पीड है, आपका जो इंटरवल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट दिया हुआ है। ओके, बोल रहा है जो पहला इंटरवल उसने पार किया है वो b1 से, और जो अगला हाफ डिस्टेंस उसने कवर किया है वो b2 से किया है। तो बोल रहा है कि फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। ओके, तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। ओके, डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों इंटरवल के बीच में जो d है वो आपका कांस्टेंट है, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो आपकी जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, एवरेज स्पीड आपकी होती है HDC, मतलब हार्मोनिक मीन। ओके, जिसको हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लिखते हैं b एवरेज इज इक्वल टू b1 2b1 b2 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। ये तो हमारा रहा
जो फॉर्मूला है उसको अगर हमको याद हो तो, और अगर हमको फॉर्मूला ना याद हो तो हमारे पास जो तरीका है वो क्या है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ओके, टोटल टाइम टेकन। अब आप देख पा रहे हैं कि जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसने किया है d प्लस डी, हमने हाफ डिस्टेंस को d बोला है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2d हो जाएगी, ओके, अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अगर हम पहले इंटरवल का टाइम निकालें तो t क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा d अपॉन b1, यहां से अगर t2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा d अपॉन v2, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, ओके। इसको हम लोग t1 t2 की वैल्यूज रखते हैं तो ऊपर हो जाएगा आपका 2d, नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा t1 की वैल्यू हो जाएगी d अपॉन b1, t2 की वैल्यू हो जाएगी d अपॉन v2। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आपका 2d है, नीचे आपका d कॉमन हो जाएगा, बचेगा ब्रैकेट में क्या 1 अपॉन b1 प्लस 1 अपॉन b2, ओके। d से d आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको और रीअरेंज करें तो आप देख रहे हैं ऊपर हो जाएगा 2, नीचे इसको हम सिंप्लीफाई करें तो नीचे आपका जो एलसीएम होगा b1 इंटू b2 हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा b2 प्लस b1, ओके। आपको ये सिंप्लीफाई करना आता है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2, तो ये आपका एवरेज हो जाएगा। चाहे तो आप हमारा जो जनरल फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके आप ये एवरेज स्पीड निकालिए, या फिर आप डायरेक्ट जो आपके पास शॉर्टकट है, आप अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2 होती है, ओके। तो आपके पास दोनों मेथड हैं, अगर आपको शॉर्टकट याद रहे तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हाफ डिस्टेंस बोला है, हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, तो हाफ ये है तो हाफ ये है, मतलब आपकी दोनों डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाएंगी, और डिस्टेंस जैसे इक्वल हुई मतलब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है हर इंटरवल में, तो आपकी जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2, मतलब हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ओके। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। एक क्वेश्चन ऐसा ही फिर से रिपीट हुआ था 2007 में, ओके। 2007 में क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं। अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y, अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y, a car moves from x to y with uniform speed bu, okay, with uniform speed bu, and return to x with uniform speed bd, okay, with uniform speed bd, the average speed of this round trip is। बोल रहा है कि एक कार है जो x से y गई है bu स्पीड से, और y से फिर x लौट के आई है bd स्पीड से, तो बोल रहा है कि ये जो राउंड ट्रिप है, पूरा जो आपने ट्रिप मारा है उसका जो है आपको एवरेज स्पीड बताना है। तो आप जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है, जनरल फॉर्मूला वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मान लीजिए ये डिस्टेंस जो आपकी है x से y की वो कितनी है d है, तो जाने में भी इसने d डिस्टेंस कवर की है, आने में भी इसने d डिस्टेंस कवर की है, मतलब आपकी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, जाने में भी d और आने में भी d, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। आप जानते हैं HDC वाले फॉर्मूले से क्या आंसर हो जाएगा, हार्मोनिक मीन, मतलब 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2, ऐसा आंसर आपका डी पार्ट दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ओके। देख लीजिए जो आपकी एवरेज स्पीड पूछा हुआ है आपसे, तो एवरेज स्पीड जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जाने में d और आने में भी d, ओके, 2d। और जाते वक्त क्या टाइम लगा है, जाते वक्त टाइम देखें तो जो t1 टाइम है जाते वक्त वो d अपॉन bu हो जाएगा, ओके। और लौटते वक्त जो टाइम लगा है t2, वो टाइम आपको क्या हो जाएगा d अपॉन bd, मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ओके। दोनों वैल्यूज t1 प्लस t2 को यहाँ रख देते हैं, टोटल टाइम क्या है t1 प्लस t2 है, दोनों वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे रख दें तो ऊपर हो जाएगा आपका 2d, नीचे अगेन आपका वही d अपॉन bu प्लस d अपॉन bd। इसको आपको सिंप्लीफाई करना आता है, d कॉमन हो जाएगा नीचे से, तो ऊपर हो जाएगा 2d अपॉन नीचे d कॉमन ले लेंगे आप, नीचे आप d कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन bd प्लस 1 अपॉन bu, ओके, 1 अपॉन bd प्लस 1 अपॉन
बी यू प्लस 1 अपॉन बी डी, ओके। और इसको आपको सिंप्लीफाई करना आता है, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आपका आंसर होगा 2 बी यू बी डी अपॉन बी यू प्लस बी डी, बी यू प्लस बी डी। तो आप देख पा रहे हैं कि एवरेज स्पीड के लिए जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो चाहे तो आप जनरल फॉर्मूला लगा के इसको बार बार सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप ध्यान रखिए अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो आपकी एवरेज स्पीड होती है क्या होती है, हार्मोनिक मीन होती है, ओके। हार्मोनिक मीन होती है, मतलब 2b1b2 2b1b2 अपॉन b1 प्लस b2 क्या होता है वो 2b1b2 अपॉन b1 प्लस b2, जहां b1 b2 क्या है, स्पीड्स हैं डिफरेंट इंटरवल्स में, ओके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट यहां पे आंसर हो जाएगा। तो आप अगर ध्यान रख पाए इस फॉर्मूले को तो आपके क्वेश्चंस बड़ी आसानी से बन जाएंगे, आप पढ़ते ही क्वेश्चन आप सीधा आंसर पे पहुंच जाएंगे, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यह क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है, 1991 में आया हुआ था, मतलब आपका क्वेश्चन 1991 में आया, 2007 में आया, 2011 में आया, मतलब वही कॉन्सेप्ट आपका बार बार रिपीट हुआ है, ओके। तो आपको ये क्वेश्चंस के जो टाइप हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं सारे क्वेश्चंस को ही डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो डोंट वरी। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड इज। देख लीजिए सवाल आपका क्या है, सवाल है कि दो प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज कीजिए दो प्लेसेस हैं ए और बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके जो पहला हाफ है, मतलब डी ये है और डी ये है, दोनों हाफ डिस्टेंस मैंने डिवाइड कर दिया, टोटल डिस्टेंस 2d है। पहले हाफ को ये चल रहा है कितना, 40 किलोमीटर पर आवर से, कितना 40 किलोमीटर पर आवर से, और जो दूसरा हाफ है वो चल रहा है ये 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर से, ओके। ये क्वेश्चन हालांकि डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी आया हुआ था। चलिए तो देख रहे हैं कि जो इस पहली हाफ डिस्टेंस है इसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की है और अगली हाफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की है। तो बोल रहा है कि एवरेज स्पीड बताना है। अगेन आप देख रहे हैं कि जो आपकी डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, यहां भी डी है और यहां भी डी है, दोनों इंटरवल में जो डिस्टेंस है, अगर इस पॉइंट को हम बोल दें सी है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों इंटरवल्स में ए से सी गया है या सी से बी गया है, दोनों इंटरवल में आपकी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो इसका जो आप देख रहे हैं अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो एच डी सी मतलब हार्मोनिक मीन होगा। डिस्टेंस कांस्टेंट होते ही आपकी जो एवरेज स्पीड होगी क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हार्मोनिक मीन, ओके। एवरेज स्पीड जो आपकी होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, हार्मोनिक मीन होगी। अगर आपको यह हार्मोनिक मीन याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, अगर मान लीजिए यहाँ टाइम आपने t1 लिया है तो d अपॉन 40, ओके, और यहाँ टाइम अगर आपने t2 लिया है तो कितना हो जाएगा d अपॉन 60, ओके, d अपॉन 60। तो आपकी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी b एवरेज, ओके, वो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस d प्लस डी अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2, मैं डायरेक्टली यहाँ वैल्यूज प्लेस कर रहा हूँ, d अपॉन 40 प्लस d अपॉन 60, ओके। d आप ऊपर से और नीचे से काट सकते हैं, कैंसिल कर दीजिए, d कॉमन लेके यहां से 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 60, ओके। d से d कैंसिल हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करें तो 2 आपका ऊपर है, नीचे आपका क्या हो जाएगा 40 इंटू 60, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 60 इंटू 1 60 हो जाएगा और 40 इंटू 1 40 हो जाएगा, ओके। तो ये आपका पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40 100, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दीजिए तो आपका जो आंसर आ जाएगा 6 चौको 24 दूना 48, 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो आपकी एवरेज स्पीड आती है वो क्या आती है, हार्मोनिक मीन। अगर आप चाहते तो डायरेक्टली इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे, क्या लिखते 2b1b2, b1 कितना है 40, b2 कितना है 60 अपॉन b1 प्लस b2 मतलब 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100। तो ये आपको हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100। आप डायरेक्टली यहां से कैंसिल करके बोल देते कि 6 चौको 24 दूना 48, आपका डायरेक्टली आंसर आता। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आपको यह केस याद रहे कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड क्या होती है, हार्मोनिक मीन होती है। तो अगर आपको यह केस याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जनरल फॉर्मूला लगाइए और अपना आंसर निकालिए। तो बी पार्ट आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन अब तक 3 बार आपने देखा, इसको चौथी बार
1991 में ही आया था। आप देख लीजिए, अगेन क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा है कि बोल रहा है अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स, इट कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एट अ स्पीड 40, सेकेंड हाफ डिस्टेंस एट स्पीड b एंड द एवरेज स्पीड इज 48। ओके, तो बोल रहा है वैल्यू ऑफ b। अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर क्या बता देंगे, 60 बताएंगे। ओके, टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है, 200 मीटर। ओके, तो फर्स्ट हाफ कितना हो जाएगा, 100 मीटर, सेकेंड हाफ आपका हो जाएगा 100 मीटर। या इसको हम बोलें क्या, ये भी d है और ये भी d है, क्योंकि d आप बाद में कट जाता है तो कोई मतलब नहीं, इसका 200 मीटर होने का कोई मतलब है नहीं। ओके, देख लीजिए, पहले में इसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है। ओके, जो b1 है आपका 40 किलोमीटर पर आवर है, और जो b2 आपका है वो क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है। और बोल रहा है कि जो b एवरेज है, जो b एवरेज है वो कितना है, वो आपका 48 है। b एवरेज कितना है, 48 किलोमीटर पर आवर है। आप जानते हैं कि अगर एक स्पीड 40 हो और एवरेज 48 हो तो पक्का इसका आंसर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। अभी पिछला क्वेश्चन ही आपने सॉल्व किया था। अगर आपको डायरेक्टली आंसर मारना है, अगर आपको बातें याद हैं तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी एवरेज आप जानते हैं क्या होता है, बी एवरेज वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, मतलब 2d अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम में डायरेक्टली लिख रहा हूं d अपॉन 40 प्लस d अपॉन b, d अपॉन b। इसको और सिंप्लीफाई करें, ये b एवरेज कितना दिया हुआ है हमारा, 48 दिया हुआ है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, d से d कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 2, ये हो जाएगा 40 इंटू b, नीचे हो जाएगा b प्लस 40 इज इक्वल टू कितना है, 48 है। इसको और कैंसिल करें तो 8 छंग 48, 8 पंचे 40। ओके, तो ये हो जाएगा ऊपर 10 b इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 6b प्लस 6 चौको 24, 240। इसको इधर ले आए तो आप देख रहे हैं 10 20 में 6 भी चला जाएगा तो 4 भी बचेगा इज इक्वल टू 240, और इसको कैंसिल करेंगे तो 60 टाइम्स आएगा। तो आपका जो b हो जाएगा वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो आप चाहें तो इतनी मेहनत कर लीजिए, या फिर अगर आपको ये बात याद हो तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 1991 में, दोनों बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक बार तो उसने बोला क्या कि b1 b2 दे रखा था, b1 40 b2 60 दे रखा था और एवरेज पूछा था। अब बोल रहा है b1 40 है, एवरेज 48 है, तो b2 बताइए। सेम क्वेश्चन उसने रिपीट किया हुआ था, आप इसको देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो आई होप अब तक आपको एवरेज स्पीड निकालना कैसे है इस पे आपको ठीक ठीक आइडिया लग गया होगा। चलिए इसका हम एक्सटेंशन देखते हैं। मतलब जो हमारा केस 2 है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, दो प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट थी, तो आपने देख लिया क्या, 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। अगर 3 इंटरवल्स हो, मतलब 3 बार आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देख लीजिए। अगर ऐसा है कि हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, आप a से b गए, b से c गए, c से d गए, तो आप देख रहे हैं 3 इंटरवल्स में आप गए लेकिन डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है। a से b जाने में भी आपकी डिस्टेंस d है, b से c जाने में भी आपकी डिस्टेंस d है, और c से d जाने में भी आपकी डिस्टेंस कितनी है, d। और तीनों इंटरवल्स में जो आपकी वेलोसिटी है, यहाँ पे b1 है, यहाँ पे b2 है और यहाँ पे b3 है। मतलब जो आपका जो इंटरवल्स में जो आपकी डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटीज अलग अलग हैं। तो आप टाइम भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहले इंटरवल में जो टाइम लगा होगा वो क्या होगा, d अपॉन b1। दूसरे इंटरवल में जो टाइम लगा होगा t2 वो होगा क्या, d अपॉन b2। और तीसरे इंटरवल में जो टाइम लगा होगा वो क्या होगा, t3, और वो कितना हो जाएगा, d अपॉन b3। इसको अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना हो तो आप जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड जो होता है बी एवरेज, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। और आप देख रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d प्लस d प्लस d, 3d, d प्लस d प्लस d, 3d हो जाएगा। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज रखूं तो d अपॉन b1 प्लस d अपॉन b2 प्लस d अपॉन b3, और ऊपर जो आपका आंसर आएगा 3d हो जाएगा। नीचे से आप d कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा, 1 अपॉन b1 प्लस 1 अपॉन b2 प्लस 1 अपॉन b3। d से d आपका कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप रीअरेंज करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन आएगी कुछ इस फॉर्म में आएगी। कैसा कि 3b1 b2 b3 अपॉन b1 b2 प्लस b2 b3
प्लस B1 B3, मतलब जो उनके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, B1 B2 प्लस B2 B3 प्लस B1 B3, ओके। तो ये आपका अगेन ये 3 वेरिएबल का हार्मोनिक मीन है, ओके। तो ये आपका केस 2 का एक्सटेंशन है, इसको आप चाहें तो याद रखें, या फिर आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को, जो हमारा जनरल फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसका यूज करते हुए भी आप इसको कर सकते हैं, ओके। चलिए, इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था जब आपके 3 इंटरवल दिए गए थे, तो उसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 1991 में सेम ईयर में आपके एक ही टॉपिक से कई बार सवाल आए हुए थे, ठीक है ना, कई सवाल पूछे गए थे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं आपके लिए पढ़ दूं तो बोल रहा है कि अ बस ट्रेवलिंग फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/3 एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 1/3 एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज। क्वेश्चन को अगर मैं आपके लिए एक डायग्राम के फॉर्म में दिखाऊं तो आप देख रहे हैं कि जो आपकी बस है वो पहले 1/3, अगर उसको हम डी बोलें तो फर्स्ट 1/3 जो आपकी डी डिस्टेंस है उसको उसने 10 किलोमीटर पर आवर से चला है, ओके। जो आपके नेक्स्ट 1/3 है अगर वो भी डी हो तो उसको इसने कितने से चला है, 20 किलोमीटर पर आवर से चला है ये। और जो थर्ड 1/3 है, मतलब अगर वो भी डी है तो उसको ये कितने चला है, 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर से, ओके। तो आप देख पा रहे हैं 1/3 1/3 1/3, मतलब तीनों डिस्टेंसेस क्या हैं, इक्वल हैं, तो उसको हमने डी 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 माना है क्योंकि हमको 1/3 को सिंप्लीफाई करने में दिक्कत होगी। तो आप देख रहे हैं यहां पे कि तीनों इंटरवल में जो डिस्टेंसेस वो कितनी है, डी डी डी, ओके। और वेलोसिटीज आपकी 10 20 और 60 है। अगर हम टाइम निकालें तो जो पहले इंटरवल में टाइम होगा T1 वो क्या होगा, D/10 होगा। टाइम T2 जो आपका होगा वो D/20 होगा, और टाइम T3 जो आपका होगा वो D/ क्या होगा, 60 होगा। आप अगर मैजिक ट्रायंगल को याद रखे होंगे तो आपको पता है कि डायरेक्टली कैसे लिखना है, ओके। तो टाइम आपको पता है, टोटल डिस्टेंस पता है, एवरेज निकाल लेते हैं। तो बी एवरेज क्या हो जाएगा, बी एवरेज वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा D प्लस D टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 है, मैं डायरेक्टली वैल्यूज रखता हूं तो D/10 प्लस D/20 प्लस D/60, ओके। ऊपर आपका हो जाएगा 3D, नीचे आपका D कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ओके। इसको और सिंप्लीफाई करें, D से D काट दीजिए, ओके। और सिंप्लीफाई करें तो D यहां 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे आपका क्या कॉमन, नीचे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 गुणे 20 गुणे 60, ओके। ये आपका एलसीएम हो गया। तो आप देख पा रहे हैं इसमें अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 20 गुणे 60 बचेगा। यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 10 गुणे 60 बचेगा। और थर्ड केस में यहाँ से 60 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 10 गुणे 20, ओके। ये जो आपका नीचे लिखा हुआ है ये पलट के ऊपर आ जाएगा। तो अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूं, ऊपर वाले पार्ट को, ओके। देख लीजिए इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो जो हमारी बी एवरेज आ रही होगी, बी एवरेज जो हमारी आ रही होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 गुणे 10 गुणे 20 गुणे 60 अपॉन, अगर हम नीचे देखें इसमें तो आप देख रहे हैं कि 2 जीरो हैं, 2 जीरो आपके हर टर्म में 2 जीरो हैं। तो आप चाहें तो 100 कॉमन ले लीजिए, तो मैं यहां से 100 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा यहाँ पे 6 दूना 12, यहां पे हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 का नम 6, और यहां क्या हो जाएगा 2 × 10, यहां 2 हो जाएगा, ओके। यहां पे 2 × 1 2 हो जाएगा, ओके। तो आप देख रहे हैं यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, दिस वन। अब आपका क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 3 36, ओके। 360 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 8 20, ओके। 20 हो जाएगा, इससे 0 0 कट जाएगा, तो 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 18 दूना 36 होता है, ओके। तो जो आपका एवरेज आया वो कितना आया 18 किलोमीटर पर आवर। तो जो आपका एवरेज आया वो आपका 18 किलोमीटर पर आवर आया। ये अगेन आपका वही केस 2 ही है, उसका एक्सटेंशन है। जब आपको 3 इंटरवल दिया हुआ है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आप चाहते तो 3b1 b2 b3 अपॉन b1 b2 प्लस b2 b3 प्लस b3 b1 उसको यूज करते, या फिर आपको जो जनरल तरीका पता है उससे आप सॉल्व करते। दोनों ही केस में आपका जो आंसर आता वो कितना आता 18 किलोमीटर पर आवर आता। तो आप जो ट्रिक मैंने बताई है उससे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। चलिए, तो ये आप रहा क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं एक थर्ड केस की, ओके।
एवरेज स्पीड निकालने के आपने जो पहला केस देखा उसमें क्या था कि जो आपका टाइम था वो कांस्टेंट था, हर इंटरवल में जो वेलोसिटी थी वो b1 b2 b3 थी, लेकिन जो आपका टाइम था वो t था, मतलब हर इंटरवल में जो टाइम था वो कांस्टेंट था। सेकंड केस आपने देखा कि जो आपकी डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है हर इंटरवल में, वेलोसिटीज भले आपकी b1 b2 b3 हैं लेकिन जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। उस केस में जो आपका एवरेज आया था क्या आया था, हार्मोनिक मीन आया था। लेकिन थर्ड केस जो हमारा है उसमें ना तो हमारा टाइम कांस्टेंट है और ना ही वेलोसिटीज कांस्टेंट है। ओके, जो पहला इंटरवल है उसमें आपका टाइम t1 है, वेलोसिटी v1 है। जो दूसरा इंटरवल है उसमें आपका टाइम t2 है, वेलोसिटी v2 है। इस बार आपका टाइम भी अलग है और वेलोसिटी भी अलग है। तो इसके लिए आपको सिर्फ जनरल फॉर्मूला जो है हमारा उसी को ध्यान रखना है। जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर हम बात करें यहाँ पे जो पहला इंटरवल d1 है वो क्या होगा, d1 क्या हो जाएगा b इंटू t1, तो b1 इंटू t1 ये पहली डिस्टेंस है। और दूसरी डिस्टेंस की बात करें जो आपकी d2 डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, b2 इंटू t2 हो जाएगी। ओके, b2 इंटू t2। तो इन दोनों वैल्यूज को, तो इन सारी वैल्यूज को अगर आप यहाँ प्लेस करेंगे तो आप जानते हैं कि b एवरेज कितना हो जाएगा, b एवरेज जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा d1 प्लस d2। तो d1 d2 की मैं डायरेक्टली वैल्यूज रखता हूं, क्या हो जाएंगी b1 t1 प्लस d2 क्या हो जाएगा b2 t2 अपॉन टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2। तो जो आपका जनरल फॉर्मूला था उसका यूज करते हुए आपने इस वैल्यू को निकाला है। ओके, तो आप चाहें तो इसको ऐसे याद रखें या आप जो जनरल फॉर्मूला है वो आपका रामबाण है उसको आपको याद रखना है। ओके, अगर आपको वो याद है तो आपको एवरेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस जरूरत होगी आपको सिंप्लीफिकेशन की। ओके, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और जो आया हुआ है आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड, वो है ये क्वेश्चन नंबर 6 जो 2006 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों को पूछ रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आपके मोशन की जो डायरेक्शन है वो वन डायमेंशन नहीं है। इस क्वेश्चन में आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों के बारे में पूछा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आपका मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसमें जो आपका डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों आएंगे। ओके, दोनों सेम नहीं है, इसलिए यहां पे आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बोला गया है। ओके, तो ये जहां पे जो आपका मोशन है वो कैसा है, सर्कुलर है। ओके, देख लीजिए मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी जो रेडियस कितनी है, 100 मीटर है। सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो कितनी है, 100 मीटर है। और आपसे बोल रहा है टेकिंग 62.8 सेकेंड्स फॉर एवरी सर्कुलर लैप, मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है, 62.8 सेकेंड ले रहा है वो पूरा एक चक्कर लगाने में। मतलब यहां से चलना शुरू करता है और घूम के फिर यहीं आने में कितना टाइम ले रहा है वो 62.8 सेकेंड। ओके, द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप, मतलब एक चक्कर लगाने में जो आपकी एवरेज स्पीड है और जो एवरेज वेलोसिटी है दोनों को बोल रहा है आपको निकालना है। तो पहले क्या बोल रहा है आपको बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो आप जानते हैं जैसे आपने एवरेज स्पीड डिफाइन किया था वैसे ही आप एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करेंगे। जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, हम लोग जो टोटल डिस्टेंस बोल रहे थे स्पीड में, वेलोसिटी में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगेन अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो देख लीजिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सेपरेशन होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। देख लीजिए यहां पे इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी कार है, यहां से चलना शुरू की। ओके, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और कार एक चक्कर लगा के फिर ये इसी पोजीशन पे आके रुक गई। ओके, एक सर्कुलर लैप पूरा करने में कार क्या करेगी, पूरा एक चक्कर लगा के फिर यहीं पहुंचेगी। तो इसकी जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन भी यही है। तो जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन भी यही, तो फाइनल पोजीशन भी यही है। तो एक पूरा चक्कर लगाने में जो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो सेम हो जा रही है। मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इनिशियल और जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो आपका हो रहा है, मतलब
इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सेपरेशन हुए वो आपका कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। कार जहां से चली थी वहीं आके रुक गई, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, 0 है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। टाइम आपको कितना दिया है, टाइम आपको दिया है 62.8 सेकेंड। पूरा एक चक्कर लगाने में इतना टाइम ले रहा है। जब आपका न्यूमरेटर ही 0 है तो पूरा आंसर आपको क्या आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपकी एवरेज वेलोसिटी आई वो कितना आई, 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं क्या, एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड की। और एवरेज स्पीड के केस में आप क्या जानते हैं, क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या लिखते हैं इसको, टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन। ओके, अब आप जानते हैं कि अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपको टोटल डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात नहीं करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो हमारी कार है वो कौन से पाथ को फॉलो की है। जो आपकी डिस्टेंस होती है वो पाथ डिपेंडेंट होती है, मतलब जितना लंबा रास्ता होगा उतनी आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी जो कार है वो यहाँ से चलना शुरू की है, तो यहाँ से चलते 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 यहीं पे आके पहुंची है। तो आप देख पा रहे हैं कितना चल पाया है ये, जितना आपका सर्कल है। अगर इस सर्कल को यहाँ से काट के फैला दें तो आप देखेंगे कि जितना आपका सर्कल का सरकमफ्रेंस है, सर्कल का ये जो सरकमफ्रेंस है उसकी जो लंबाई है वही आपके रास्ते की लंबाई है। ओके, वही आपकी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। अगर इस सर्कल को हम यहां से काट के इसको फैला दें तो जितना इस सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी वही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो जो सरकमफ्रेंस होती है वो कितना होती है, सरकमफ्रेंस आपकी होती है 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम टोटल कितना ले रहा है, 62.8 सेकेंड। तो टोटल सरकमफ्रेंस कितनी होती है सर्कल की, यहीं पे अगर बोलूं आपको, अगर मैं कहूं तो जो आपकी सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल वो कितना होता है, सर्कल वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है। कितना, 2 पाई आर, जहां आर आपकी रेडियस है जो कि कितना दिया है, यहां पे 100 मीटर दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, सरकमफ्रेंस निकालते हैं। आप जानते हैं 2 को ऐसे रखते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 और आर आपका कितना दिया है, 100 दिया हुआ है। नीचे आपका 62.8 दिया हुआ है, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.28 इंटू 10, ऐसे हम लिख सकते हैं क्या इसको, बिल्कुल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये ऊपर जो दोनों टर्म लिखे हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6.28 ही आएगी। देख लीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा। तो ये पूरा आपका कट जाएगा, ऊपर आपका 100 बचा है, नीचे आपका 10 है, कट के कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो जो आपकी एवरेज स्पीड आई वो कितनी आई, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एवरेज वेलोसिटी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड आई और एवरेज स्पीड कितनी आई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा आंसर कहाँ दिया हुआ है, ऐसा आंसर आपका दिया हुआ है सी पार्ट में। ओके, तो इसका आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। यहां पे आपसे बोला गया है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों को डिफाइन करने के लिए बोला गया है। तो आप जानते हैं कि अगर आपका मोशन 1 डायमेंशन में हो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो, एक ही दिशा में मोशन हो रहा हो, तो जो आपकी एवरेज स्पीड होती है और जो एवरेज वेलोसिटी होती है दोनों इक्वल होती है। लेकिन अगर आपका मोशन एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, मतलब अगर आपके मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो अलग होगी। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी आपका किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट में। मतलब आपके मोशन के बाद आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या है, उसके बीच का सेपरेशन क्या है, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो आपका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, और आपकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट होती है। ओके, तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहां पे जाके आपका जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड वाला जो पार्ट था वो आपका खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसके लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ट्रैक मी से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।